हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपमैन एकेडमी। और आज हम अपनी जो प्रीवियस लेक्चर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हमारा है किसके ऊपर, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है एज कंपेयर टू योर कन्वेंशनल मेथड्स, जिसमें हमने देखा था कि हम कन्वेंशनल मेथड में क्योंकि हीट यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है फूड मटेरियल की वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके प्लेस पे आजकल आपकी जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी उसको यूज किया जा रहा है, जो बेसिकली आपकी प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन प्रोसेस होती है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ये आपकी जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है इसमें कौन कौन से टाइप की मेम्ब्रेन्स एक्चुअल में यूज की जाती हैं और वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक्चुअल में सेपरेट करती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल आपकी माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स आती हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स आती हैं, नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड आपकी आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स जो आती हैं, इनका एक्चुअल में पोर साइज जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें माइक्रो फिल्ट्रेशन की तो उनका पोर साइज आपका 10 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जो एक्चुअल में 100 नैनोमीटर होता है। और इसको यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड द सस्पेंडेड सॉलिड। और इस केस में जो आपका टीएमपी प्रेशर रहता है वो होता है ओनली 3 बार तक, राइट। अगर हम बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तो उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 0.01 माइक्रोमीटर होता है पोर साइज, जो आपका जस्ट 10 नैनोमीटर होता है। और ये एक्चुअल में आपका सेपरेट करता है वायरसेस को, बैक्टीरिया, एल्गी को, और आपके जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको भी सेपरेट करता है। और इसका प्रेशर आपका रहता है 3 to 7 बार तक, राइट। अगर हम नैनो फिल्ट्रेशन की बात करें तो उनका साइज 10 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर होता है पोर साइज। और ये एक्चुअल में आपका क्या करता है, ये आपका सेपरेट करता है जो आपके मल्टीवैलेंट आयंस होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, इन सबको सेपरेट करता है। ठीक है, और इसका आपका प्रेशर रहता है यहाँ पे 10 to 30 बार। अगर हम बात करें आरओ मेम्ब्रेन्स की तो आरओ मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं H2O उन्हीं को अलाउ करती है मेम्ब्रेन से पास होने के लिए। और जो आपके मोनोवेलेंट आयंस, मल्टीवेलेंट आयंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर रिमूव कर दिए जाते हैं। और इसका जो आपका प्रेशर होता है टीएमपी वो रहता है 10 to 75 बार तक। ठीक है, और ये आपकी मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको 95% तक क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, उसको अलाउ नहीं करती है वहां से पास होने के लिए। और इसका जो पोर साइज होता है वो आपका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स हैं जिनको यूज किया जाता है आपकी फूड प्रोसेसिंग के लिए फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनको भी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को यूज करके सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है, बट अगर हम बात करें फूड इंडस्ट्री की तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस टाइप की मेम्ब्रेन को एक्चुअल में फूड इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक करेक्ट मेम्ब्रेन को सेलेक्ट करना, which is a very important for a successful separation। ठीक है, और ये आपकी जो सेपरेशन जो आपकी सिलेक्शन होती है ये आपके 2 टाइप के मटेरियल जो होते हैं उन बेस पर डिपेंड करती है, जिसमें आपका नंबर 1 आ जाता है ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल एंड सेकंड आपका आता है इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल। तो आपकी मेम्ब्रेन्स एक्चुअल में ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी बनी हो सकती हैं। और ये आपकी ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक जो होती हैं इनकी अवेलेबिलिटी वाइड रेंज ऑफ पोर साइज में मिलती है, वाइड रेंज ऑफ पोर साइज में आपको मिलेगी।
और ये एक्चुअल में आपकी चीपर भी होती है बिकॉज ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनी होती है, ठीक है। और इनकी जो पैकेजिंग कैपेसिटी या फिर पैकेजिंग डेंसिटी होती है वो हाई होती है। दे हैव हायर पैकेजिंग डेंसिटी एज कंपेयर टू योर इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल। अगर हम इनऑर्गेनिक की ही बात करें तो ये एक्चुअल में आपके बने होते हैं सिरेमिक मटेरियल की, सिरेमिक मटेरियल की बनी होती हैं ये, ठीक है। और ये आपकी वर्क कर सकती है इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ये आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस में वर्क नहीं कर पाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी। बट इनऑर्गेनिक जो होती है आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस जो होती हैं उनको विथस्टैंड कर जाती है, इसलिए इसकी जो लाइफ होती है इन मेम्ब्रेन्स की वो भी क्या रहती है, हाई रहती है। लॉन्गर टाइम के लिए ये जो होती हैं आपकी सरवाइव कर सकती हैं। और इनकी जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग डेंसिटी, वो एक्चुअल में लो होती है। दे हैव लो पैकेजिंग डेंसिटी। वाई? क्योंकि वो एक्चुअल में सिरेमिक मटेरियल से बनी होती हैं, इजीली उनको यूज नहीं किया जा सकता एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। और ये आपकी क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है तो ये आपकी काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं। इसलिए बेसिकली जो आपकी इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं वो किसके लिए होती हैं, या तो एमएफ के लिए यूज किया जाता है या फिर यूएफ के लिए यूज किया जाता है, माइक्रोफिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए इनको यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को फूड इंडस्ट्री में यूज करने के डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें आपका आ जाता है कि यहां पर आपका जो मटेरियल ऑफ मेम्ब्रेन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर सेपरेशन डिपेंड करती है। तो यहां पर आपका मेम्ब्रेन का जो मटेरियल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं ये एक्चुअल में वर्क कर सकती हैं इन डिफरेंट रेंजेस ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड जो टीएमपी होता है प्रेशर उसके ऊपर। इसके अलावा मेम्ब्रेन्स आपकी क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं टू वॉशिंग केमिकल्स। ये आपकी सेंसिटिव होती हैं टू वॉशिंग केमिकल्स, ठीक है। उस केस में ये क्या हो सकती हैं आपकी, डिग्रेड हो सकती हैं। एंड अगर हम बात करें मटेरियल, ये मटेरियल आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फीड, किस टाइप की फीड आप एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी बेस्ड पे अकॉर्डिंग टू फीड आपकी जो मेम्ब्रेन होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, फॉर एग्जाम्पल आपकी फीड हाइड्रोफिलिक है या फिर आपकी फीड हाइड्रोफोबिक है, तो उस बेसिस पर आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन जो आपका प्रोटीन्स का होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, उसको एट न्यूट्रल पीएच पे अगर हम सेपरेट करने की बात करें, न्यूट्रल पीएच पे सेपरेट करने की बात करें तो इसको फिल्टर किया जा सकता है बाय यूजिंग द हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन्स। हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन यूज करके इसको यूज किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसका अब एग्जांपल देखते हैं, बेसिकली आपकी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को आजकल यूज किया जा रहा है इन द मिल्क इंडस्ट्री, जिसमें आपकी डेयरी इंडस्ट्री आ जाती है, ठीक है। तो मिल्क के हमें कंपोजिशंस पता है, मिल्क में आपके फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, केसिन मिसल्स, और ये आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे के सारे डिफरेंट साइजेस के होते हैं, इनका साइज आपका डिफरेंट होता है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन्स, बिकॉज वी हैव डिफरेंट पोर साइज मेम्ब्रेन्स विद अस, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इनकी जो कंपोजिशन होती है मिल्क प्रोडक्ट की उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और इसी की वजह से यहां पर जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है वो अलाउ करती है फॉर द यूसेस ऑफ एमएफ फॉर द सेपरेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स एंड यूसेज ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन फॉर द separation of whey proteins and
NF, which is your nanofiltration for the separation of lactose and monovalent ions. monovalent ions. ठीक है, अगर हम बात करें RO की, तो RO को यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ ओनली मोनोवलेंट आयंस. ठीक है, तो इसी पे जो आपके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनके जो कंपोजिशन कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी सेपरेट किया जा सकता है. यहाँ पे सेम वे आपके जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको यूज किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ पर आपका जो सेम मेम्ब्रेन्स होती है उनको यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स और फॉर द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. राइट, तो ये था आपका किसके बारे में, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के बारे में. तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए दैट इज अबाउट द रेंज ऑफ योर मेम्ब्रेन्स विच वी आर यूजिंग इन द फूड इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइप ऑफ पोर साइज MF है, व्हाट टाइप ऑफ पोर साइज UF है. तो आपको यहाँ पर इनका पोर साइज पता होना चाहिए, नंबर 1. सेकेंड, आपको इनका प्रेशर पता होना चाहिए, इवन द प्रेशर रेंज भी, कहां पर हाई होगा और कहां पर लो होगा आपको वो पता होना चाहिए. थर्ड थिंग, आपको पता होनी चाहिए किस टाइप के पार्टिकल्स को ये एक्चुअल में सेपरेट कर रही हैं. क्वेश्चन आ जाता है आपका कि RO जो होता है आपका सेपरेट करता है किसको, तो ये ओनली वाटर को अलाउ करता है, बाकी जो आपके आयंस हो गए, मल्टीवलेंट आयंस, वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स, उनको सेपरेट कर देता है. तो ये आपकी कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बेस पे आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.